स्कूल में जाता है फिर भी उनको लिखने के लिए, रीड करने के लिए बेसिक काउंटिंग और ऐसा मैथमेटिकल बेसिक नॉलेज नहीं है। वही बोल रहा हूँ, स्कूल में जाता है वो बच्चों। देखो, तो इसलिए फाउंडेशन में स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन दिया है। एंड curtailing dropout and ensuring universal access to education। बच्चों लोग स्कूल में एडमिशन करता है लेकिन बाद में हमको पता भी नहीं चलता है, मीन्स वो लोग ड्रॉप आउट होता है। ड्रॉप आउट होता है का मतलब है वो लोग स्कूल में जाता नहीं है, एडमिशन लेता है लेकिन बाद में ऐसा विड्रॉ करता है। Learning should be holistic, integrated, enjoyable, and engaging. Restructuring school curriculum and pedagogy in a new 5+3+3+4 design. Holistic development of learners। holistic development का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट, सब सिर्फ नॉलेज नहीं, ये सब कुछ हमारा एक ही साथ डेवलप करना है। Reduce curriculum content and enhance the essential learning, experiential learning। Empower students through flexibility in course choices। बच्चों को कोर्स चॉइस करने के लिए अपना तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। देयर वोंट बी एनी क्या है कॉन्क्रीट, इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक वाटर टाइप कंपार्टमेंट। ये तो ये होना है, दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होगा हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर। मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। करिकुलर इंटीग्रेशन, एसेंशियल सब्जेक्ट, स्किल्स एंड कैपेसिटीज। अभी स्किल बेस्ड सब्जेक्ट आल्सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सभी बच्चों को एक स्किल बेस्ड सब्जेक्ट, उसका मतलब है फॉर एग्जांपल कारपेंट्री, कुछ भी मीन्स एज पर आवर इंटरेस्ट वी कैन चूज द सब्जेक्ट। National curriculum, the formulation of new and comprehensive national curriculum framework for school education will be undertaken by the NCERT. In order to implement all these things, the NCERT national means हमारा national curriculum framework वो NCERT will prepare, एंड उसके आधार पर हम लोग ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करना है। नेशनल टेक्स्ट बुक विथ लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। हमारा कुछ भी हम लोग पढ़ाई करता है तो हमारा लोकली हमको क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हमारा घर के बारे में हमको पता नहीं मीन्स नहीं है, तो हम लोग बाकी दूसरा क्या है बाकी लोगों का घर के बारे में हम लोग को ज्यादा ज्यादा जानकारी है, बात करने में क्या फायदा है। You are not aware of your own house, what is happening in your own house and what are the things that available in your own house, but you are very much aware of the things which are available in others house। वो ठीक नहीं है। दैट इज व्हाट हियर मीन्स हम लोग हमारा लोकली हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंस है, लोकल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है क्या क्या है, वह हम लोग पढ़ना चाहिए, हमको जानकारी होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज दिस नेशनल टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर। ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स विद स्पेशल टैलेंट्स। देखो कितना मीन्स अच्छा से ये बनाया है। टीचर्स truly shape the future of our children and therefore the future of our nation। It is because of this noblest role that the teacher in India was the most respected member of the society। Only the very best and most learned became teachers। Society gave teachers or gurus what they needed to pass on their knowledge, skills and ethics optimally to students। The quality of teacher education, recruitment, deployment, service condition and empowerment of teachers is not where it should be,
and consequently the quality and motivation of the teachers does not reach the desired standard. The high respect for teachers and the high status of teaching profession must be restored so as to inspire the best to enter the teaching profession. तो इसके लिए भी मीन्स इसमें प्रोविजन है. रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट देखो, सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर. सो ऑल दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ. आप लोग ये मीन्स पूरा पढ़ना है एंड देन यू विल गेट द फुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि द चिल्ड्रन as well as the parents and the teachers, they are the grassroots level group stakeholders who are supposed to implement the means the different principles or aspects of the new education policy. So they must know what is new education policy, and so that they must read and understood what is given in the new education policy. ये देखो सब इंफॉर्मेशन इसमें देखो, स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिटेशन एंड स्कूल एजुकेशन, सब कुछ है इसमें. तो आप लोग ये पढ़ना चाहिए. एंड हायर एजुकेशन के बारे में भी बोला है. देखो क्वालिटी, यूनिवर्सल, न्यू एजुकेशन, सब कुछ बोला है. मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड एंड कैपेसिटी, कैपेबल फैकल्टी. देखो टीचर एजुकेशन में सेकेंडरी स्टेज, हायर सेकेंडरी स्टेज में टीचर एजुकेशन कैसे होना है, क्या होना है, री इमेजिंग ऑफ वोकेशनलाइजेशन. इसमें वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी ये इम्पोर्टेंस दिया है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. तो अभी मीन्स मेरा मतलब यही है, आप मीन्स ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड, and once again we will share it, and आप लोग सब, especially parents and children, they must go through the through this and understood what is given in the new education policy 2020. So with this let me conclude, and आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं. तो मेरा मतलब है अभी आप लोग ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप गूगल में आपको मीन्स डाउनलोड भी कर सकते हैं. न्यू NEP 2020 ऐसा टाइप करेगा तो आपको पूरा ये मीन्स उसका हिंदी वर्जन एज वेल एज इंग्लिश वर्जन आपको मिलेंगे. तो इसमें आप ये थोड़ा ध्यान दो